बहू बेटी की पहली गोद भराई एक सांस्कृतिक परंपरा। भारतीय समाज में परंपराओं और संस्कारों का विशेष महत्व है। जीवन के प्रत्येक पड़ाव पर विभिन्न रीति रिवाज और उत्सव हमारे सामाजिक ताने बाने को मजबूत करते हैं। इन्हीं में से एक अत्यंत महत्वपूर्ण और भावनात्मक रस्म है गोद भराई, जिसे आमतौर पर गर्भवती महिला के लिए किया जाता है। ये रस्म न सिर्फ परिवार के नए मेहमान के आगमन की खुशी मनाने का जरिया है, बल्कि महिला को भावनात्मक रूप से सशक्त करने का भी माध्यम है। इस चित्र में साफ देखा जा सकता है कि एक नवविवाहित बहू, जो अब गर्भवती है, की पहली गोद भराई का आयोजन किया गया है। ये दृश्य ग्रामीण भारत की पृष्ठभूमि को दर्शाता है, जहां परंपराओं को बड़ी उत्साह और पूरे रीति रिवाज के साथ निभाया जाता है। गोद भराई का महत्व। गोद भराई, जिसे कई क्षेत्रों में सीमंत, श्रीमान भरण, साध, औरती भरना या वालनकुमा भी कहा जाता है, गर्भवती महिला के जीवन का एक बेहद भावुक और उत्साहपूर्ण अवसर होता है। ये कार्यक्रम महिला के ससुराल और मायके दोनों में आयोजित किया जा सकता है, लेकिन खासतौर पर ससुराल में बहू के लिए यह पहली गोद भराई विशेष मानी जाती है। इस अवसर पर महिला को विभिन्न उपहार, गहने, कपड़े और मिठाइयाँ दी जाती हैं। गीत संगीत, हंसी मजाक, नृत्य और आशीर्वाद के साथ ये दिन यादगार बना दिया जाता है। चित्र में दर्शाया गया दृश्य। इस चित्र में साफ नजर आ रहा है कि कैसे पूरे परिवार और रिश्तेदारों ने मिलकर बहू की पहली गोद भराई का आयोजन किया है। दाईं ओर पीले रंग की साड़ी में सास बहू को उपहार दे रही हैं। बहू गुलाबी रंग के पारंपरिक परिधान में सजी धजी, गहनों से सुसज्जित झूले पर बैठी है। उसके चेहरे पर प्रसन्नता और गर्व की झलक है। आसपास अन्य महिलाएं ढोलक बजाकर गीत गा रही हैं और गोद भराई का माहौल बना हुआ है। सामने मेज पर गहनों की थाली, मिठाइयों के डिब्बे और अन्य उपहार रखे गए हैं, जो इस रस्म की भव्यता को दर्शाते हैं। वहीं एक और जमीन पर बैठी एक महिला प्रतीक्षा कर रही है, जिससे ये समझ आता है कि सभी रिश्तेदार बारी बारी से बहू को आशीर्वाद और तोहफे दे रहे हैं। बहू और बेटी में समानता का भाव। चित्र में बहू बेटी की पहली गोद भराई लिखना एक गहरा सामाजिक संदेश देता है। अक्सर देखा जाता है कि ससुराल में बहू को बेटी जितना सम्मान या अपनापन नहीं मिलता, लेकिन यह आयोजन दर्शाता है कि परिवार ने बहू को बेटी जैसा ही मानते हुए उसकी पहली गोद भराई बड़े ही स्नेह और प्रेम से मनाई है। ये समाज में बहू बेटी में फर्क न करने की सकारात्मक सोच को प्रकट करता है। रस्मों की प्रक्रिया। गोद भराई के दौरान मुख्यतः निम्नलिखित रीति रिवाज निभाए जाते हैं। 1. सजावट। घर को फूलों, रंगोली और लाइटिंग से सजाया जाता है। विशेष रूप से झूले को सजाया जाता है, जिस पर गर्भवती महिला बैठती है। 2. बहू का श्रृंगार। सास, जेठानी या नंद के हाथों बहू का पारंपरिक श्रृंगार कराया जाता है। उसे नई साड़ी, गहने, चूड़ियां पहनाई जाती हैं। 3. आशीर्वाद देना। घर की बुजुर्ग महिलाएं बहू को आशीर्वाद देती हैं और स्वस्थ, सुंदर संतान के लिए कामना करती हैं। 4. गीत संगीत।
महिलाएं ढोलक पर पारंपरिक गीत गाती हैं, जो गर्भावस्था, संतान और परिवार की खुशहाली से जुड़े होते हैं। 5. उपहार और मिठाइयाँ। बहू को तरह तरह के उपहार दिए जाते हैं। खाने पीने का विशेष प्रबंध किया जाता है। 6. भावनात्मक पल। इस अवसर पर महिला के मायके से भी परिवारजन शामिल होते हैं, जिससे वह खुद को अकेला न महसूस करे। सामाजिक संदेश। ये चित्र सिर्फ एक रस्म नहीं, बल्कि एक बड़े सामाजिक संदेश को दर्शाता है। बहू भी बेटी समान होती है। यदि ससुराल में बहू को अपनापन, सम्मान और प्रेम दिया जाए, तो वह परिवार में जल्दी घुल मिल जाती है और परिवार खुशहाल रहता है। गोद भराई जैसे आयोजनों से न केवल महिला का मनोबल बढ़ता है, बल्कि समाज में महिलाओं की स्थिति सशक्त होती है। निष्कर्ष। बहू बेटी की पहली गोद भराई सिर्फ एक परंपरा नहीं, बल्कि भावनाओं, सम्मान और परिवार की एकजुटता का प्रतीक है। ये हमें सिखाता है कि परंपराओं का महत्व तभी है जब उनमें प्रेम, अपनापन और समानता का भाव हो। आज जरूरत है कि हम हर बहू को बेटी जैसा ही दर्जा दें, ताकि परिवार में खुशियां, प्यार और सहयोग बना रहे।